कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत कुछ जानते हैं उन प्रसंगों से, उन कथाओं से जो उस युग की हैं, जिस युग में हम तो नहीं थे, लेकिन उनकी लीलाओं से हमें इस युग में जीवन जीने की प्रेरणा, किस तरह से जीवन जीना है उसकी प्रेरणा अवश्य मिलती है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाशी दिवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका के बारे में, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन चल रहा है और इसके हम 12 भाग अब तक कर चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे वैदिक ज्ञान के बारे में बात की थी कि किस तरह से भक्ति की जाती है, भक्ति होती क्या है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्रील रूप गोस्वामी जी के वैशिष्ट के बारे में। तो ये क्या है, इसका क्या वर्णन है, क्या कथा है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं। श्रील रूप गोस्वामी जी 6 गोस्वामियों में अग्रगण्य हैं और उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। भक्ति रसायन सिंधु, जल नीलमणि, और महाप्रभु ने उनको रस कथा विचार का दायित्व दिया। तो जब गौरहरि रथ यात्रा कर रहे थे तो वो एक साहित्य दर्पण का एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे। गौरहरि रथ यात्रा के सामने नृत्य कर रहे थे तो वो साहित्य दर्पण का एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे। उसका तात्पर्य या तो स्वरूप दामोदर जानते थे या फिर और कोई नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानकर उस श्लोक का रहस्यपूर्ण तात्पर्य अपने स्वरचित श्लोक में किया जी। श्री महाप्रभु ने उनकी पीठ थपथपाई। साहित्य दर्पण का श्लोक इस प्रकार है: या कौमार हरा स एहि परस्ता एव च च इच्छ ते चो उन्मिलित मालती सुरभ्य रोड़ा कदम्ब नीला स च वैष्णु तथापि सत्य सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोजसी वेतसी सरितले चेता समुत्कंठते। जिन्होंने ये पद्यावली का 386 श्लोक है, ये जिन्होंने, इसका अर्थ है कि जिन्होंने कुमार काल में रेवा नदी के तीर पर मेरा चित्त चुरा लिया था, वे ही मेरे पति हुए हैं। वही मधुमास चैत्र मास महीने की रात्रि उपस्थित है। खुले हुए मालती पुष्पों की सुगंध भी है। कदम कानन के सौरभ से सुवासित मधुर वायु भी मधुगति से प्रवाहित हो रही है। और सूरत व्यापार लीला के कार्य में मैं वही नायिका भी उपस्थित हूँ, तथापि इस अवस्था में मेरा मन संतुष्ट नहीं है। वह तो रेवा नदी के तट स्थित वेद के वनों में कदम वृक्ष की छाया के लिए ही उत्कंठित हो रहा है। रूप गोस्वामी जी का श्लोक इस प्रकार है। तो ये किसी कवि का श्लोक उन्होंने बोला था, महाप्रभु ने ये वाला। तो रूप गोस्वामी जी ने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो श्लोक लिखा वो लिखा: प्रिय सोहम सह कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम स्वराधा तदीयम उभय संग सुखम प्रत्यापंत हेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय श्रीयसी। सखी मेरे प्राण प्रियतम, वही कृष्ण आज कुरुक्षेत्र में मिले, मैं भी वही राधा हूँ। हम दोनों का मिलन सुख भी वही है। और तथापि जो वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे इन्हीं कृष्ण की मुरली के पंचम स्वर की तान से आनंद प्लावित कालिंदी के पुलिन पर स्थित वृंदावन के लिए मेरा मन अभिलाषा कर रहा है। तो राधा जी कह रही है कि आज मैं कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देख रही हूँ, मैं भी राधा हूँ और वही कृष्ण है। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि जैसे कृष्ण हमको कालिंदी के निकट हमें कुंजों में मिलते थे, वो मोर मुकुट धारण करते थे, मुरली बजाते थे भंग ललित होकर, और वैजयंती माला धारण करते थे। तो वो जो उनका स्वरूप था और जो उनका एक आनंद था, वो मुझे यहाँ पे वो आनंद नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बहुत सारे हाथी घोड़े सहने और राजा के वेश में है, और मेरा मुझको वो आनंद नहीं आ रहा जो वहाँ पे मिलता था आनंद जी, जब वो मुरली बजाते थे। तो उसी के लिए मैं हमारा मन सेवा कर रहा है। तो
इसमें रूप गोस्वामी द्वारा रचित गोविंद गिरिदावली के पदों का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। बड़े बड़े दिग्गज पंडित भी उस अर्थ को समझ नहीं पाते। इसमें अलंकार, अनुप्रास आदि विविध प्रकार की अद्भुत वैचित्र्य दृष्टि गोचर होती है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसायन सिंधु जो निर्मणि ग्रंथों में उत्तमा भक्ति एवं उसके प्रथम सोपान श्रद्धा से लेकर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुभाव, मार्दन आदि की जो परिभाषा दी है वह और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरे संप्रदायों के विद्वान भी उन परिभाषाओं का अपने भाषणों या प्रबंधों में उल्लेख करते हैं। जैसे कि उत्तमा भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति वित्तमा। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु और व्यक्ति के प्रति अनुकूल भाव सहित अनुशीलन यदि निर्वेद ब्रह्म ज्ञान की आसक्ति, सकाम और निष्काम कर्म आसक्ति, वर्णाश्रम, योग आसक्ति के मिश्रण से रहित हो एवं श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से शून्य हो, तभी उस अनुशीलन को उत्तमा भक्ति कहा जा सकता है। जी। मतलब कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी अभिलाषाएं नहीं करनी है और तो ज्ञान और कर्म से ढकी हुई ना हो और कृष्ण का अनुकूल भाव से उनकी प्रीति के लिए ही सब कुछ किया जाए, तो ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जाता है। इति साध्या भवेत साध्या भावा स साधनाधिता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम विधि साध्यता। श्रवण कीर्तन आदि रूप से जड़ इंद्रियों की चेष्टा द्वारा जो भक्ति साधनीय के रूप में प्रतिभात होती है उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन द्वारा भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति साध्य होती है। तो अगर कोई साधन भक्ति कर रहा है तो उसका अगर लक्ष्य है वो है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तभी वो साधन भक्ति कहलाएगी। वो उसका लक्ष्य भाव भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं है और ऐसे ही बस करते जा रहे हैं तो फिर वो साधन भक्ति नहीं है। तो इंद्रियों के चालना के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है, किंतु भक्ति शुद्ध आत्मा की नित्य सिद्ध स्वभाव है। श्रवण कीर्तन आदि द्वारा चित्त में उस सिद्ध भाव को उदय कराने में सहायता करने का नाम ही साधन है। रति की परिभाषा दी है श्री रूप गोस्वामी जी ने रसायन सिंधु में। सिद्ध सत विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाता रुचि भी मास्टर ने सदस्यो भाव उच्चते। जो भक्ति शुद्ध सत स्वरूप प्रेम रूपी सूर्य किरण के सादृश्य रुचि द्वारा चित्त को रंगभूत करने वाली होती है उसे भाव भक्ति कहा जाता है। भाव भक्ति कहा जाता है। उसे प्रेम की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने डेफिनेशन बुक लिखी है, ये सारी परिभाषाएं दे रही हैं। इनसे पहले किसी और ने इतनी सुंदर सुंदर परिभाषाएं नहीं दी थी, इसलिए वो प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता रुच्यते भीषण प्रहलाद उद्धव नारदे। तो सभी के प्रति ममता वर्जित विष्णु के प्रति प्रेम युक्त एकांत ममता को भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद आदि महाजन भक्ति या भाव कहते हैं, प्रेम कहते हैं। सर्वथा यद्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम के ध्वंस होने का कारण विद्यमान होने पर भी जो प्रेम ध्वंस नहीं होता, ऐसे युगल के परस्पर प्रेम बंधन का नाम ही प्रेम है। सम्यक विसरण स्वांतो ममता अशंकिता भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। भाव के अत्यंत गाढ़ा हो जाने पर पंडित जन उसे प्रेम कहते हैं। उस अंतकरण को सम्यक रूप से प्रवृत्त करता है और प्रेम के पात्र में अत्यधिक ममता को उत्पन्न करता है। तो बहुत उच्च कोटि की परिभाषाएं हैं, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है, किंतु फिर भी श्री रूप गोस्वामी ने, क्योंकि यदि वो ऐसा परिभाषाएं नहीं देते, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता कि प्रेम क्या होता है, विस्मय क्या होता है, मान क्या होता है, भाव क्या है, सब कोई नहीं जान पाता। तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड ले आउट किया भक्ति जगत में जी। इस प्रकार उन्होंने मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाग मादन आदि की परिभाषाओं का भी उल्लेख किया है, जो अभी तक दूसरों ने नहीं किया है। दूसरे संप्रदाय के विद्वान यहाँ तक कि द्वैतवादी मायावादी भी अनेक ग्रंथों से परिभाषाओं का उदाहरण के रूप में उल्लेख करते हैं।
उनका प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। आदस्तानक प्रणम दंते रम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप गोस्वामी रामबुज धूली श्याम जननी जननी। मैं दांतों में तृण धारण करके दीनता पूर्वक यही पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जन जन्मांतर में श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूल बन जाओ। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन हमने अभी जाना श्रील रूप गोस्वामी जी के वैशिष्ट्य के बारे में। रागले दासी जी ने हमें बताया। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इनसे। भागवत पत्रिका के अंतर्गत गुरुदेव हरि कथा का वर्णन आज चल रहा है। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, राधे 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 राधे, बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, मुझको श्री राधा रानी
जो दर से हटाया मुझको श्री राधा रानी, जो दर से हटाया तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार, ये कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आते बोलो हो जाते बोलो, उठते बोलो ओ सोते बोलो, ओ हंसते बोलो ओ रोते बोलो, श्री राधे राधे श्री राधे राधे, ओ राधे राधे हमें शाम मिला दे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत भागवत पत्रिका में गुरुदेव हरिकथा का वर्णन चल रहा है। और अभी हमने रागले खदासी जी से जाना श्रील रूप गोस्वामी जी के वैशिष्ट्य के बारे में। बहुत ही खूबसूरत कथा कि किस तरह से प्रेमा भक्ति होती है, भक्ति की क्या परिभाषा है, प्रभु से प्रेम की क्या परिभाषा है, ये सब हमने जाना। और अब आगे बढ़ेंगे इसके अगले चरण की तरफ, जो इसका 14वां चरण है, जिसमें व्यास पूजा का जिक्र किया गया है। तो इस व्यास पूजा के बारे में हम जानते हैं रागले खदासी जी से। जी, तो व्यास पूजा क्या है, ये जानने के लिए सर्वप्रथम हमें जानना होगा व्यास जी कौन है। व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार। वृत्त के केंद्र से दोनों ओर खींची गई वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई रेखा को व्यास कहते हैं, जिसको कहते हैं डायमीटर। मतलब जो आधा व्यास होता है वो रेडियस कहलाता है, और जो पूरा एक वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक टच करे उसको कहते हैं व्यास जी। इसलिए जो भगवत तत्व भगवान की महिमा को जगत में जीवों के मंगल के लिए विस्तार करते हैं वे व्यास हैं। एक पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं ही व्यास हैं तथा इस प्रकार से वे अपनी महिमा का विस्तार करते हैं। गुरु कृष्ण कृपा की मूर्ति है। वे गुरु को साक्षात हरि प्रेम अर्थात हरि से अधीन कहा गया है, परंतु गुरु अष्टक के श्लोक में गुरु को साक्षात हरि अर्थात प्रेम का विषय नहीं कहा गया। वे हरि के सेवक हैं। हरि प्रेम शब्द का मतलब है हरि शब्द से आया, इसका अर्थ है हरि के गुणों से युक्त होना। जिनमें हरि के गुण प्रकाशित है वे हरित्व कहा जाता है। जहाँ पर गुरु हरि से अभिन्न कहे गए हैं, इसका अर्थ है कि हरि के अत्यंत प्रिय हैं। गुरु और शंकर जी को भगवान से अभिन्न और भगवान के अत्यंत प्रिय कहा गया है। गुरु भी दो प्रकार के हैं, आरोपित गुरु और स्वरोपित गुरु। हरि के दिव्य गुणों का जिन गुरु में आरोप कर दिया गया है वे आरोपित गुरु होते हैं और वे प्रभावशाली नहीं। जो गुरु यथार्थता या स्वरूपता श्री हरि के दिव्य गुणों से युक्त है वे ही स्वरूपित गुरु है, और तथा वे ही हरि प्रेम का द्वारचे है। भगवान के समस्त निज गुण ऐसे गुरु में कुछ अंश में दिखाई देंगे, और वे सब गुण उनमें स्वयं भगवान द्वारा ही संचारित होते हैं। स्वयं भगवान की भांति ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरु नहीं जानते, अर्थात वे सब कुछ जानते हैं। गुरु के श्रीहरि के ऐसे सर्वज्ञता आदि गुण गुरु में दृष्टिगोचर होने चाहिए। इनको समझ शास्त्रों में भावार्थ होती अर्थात अनुभूति हो, यही गुरु हैं। ऐसे गुरु शिष्य के किसी भी संशय का दूर कर सकते हैं। उन्हें भगवान की साक्षात अनुभूति भी होनी चाहिए। वे भगवत तत्व के ज्ञाता हों और उन्हें साक्षात भगवत तत्व का दर्शन हो। वे संसारिक भोग वासनाओं से विरक्त हों। नशत में कहा गया है तद विज्ञानात् स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम धर्मनिष्ठम। श्रोत्यम का अर्थ है वे श्रुतियों की तात्पर्य से में पारंगत हो। धर्मनिष्ठम अर्थात धर्म के प्रति निष्ठावान हो। धर्मनिष्ठा भी बहुत प्रकार की है, अर्थात इसमें अनेक तारतम्य मूलक स्तर है। जैसे निर्विशेष धर्म के प्रति धर्मनिष्ठा, परमात्मा के प्रति धर्मनिष्ठा, नारायण के प्रति धर्मनिष्ठा और कृष्ण के प्रति ब्रह्मनिष्ठा। कृष्ण के प्रति ब्रह्मनिष्ठा भी बहुत प्रकार और विभाग है। मथुरा के कृष्ण के प्रति ब्रह्मनिष्ठा, द्वारका के कृष्ण के प्रति ब्रह्मनिष्ठा, वृंदावन के कृष्ण के प्रति ब्रह्मनिष्ठा। वृंदावन में वे ब्रह्मनिष्ठा कृष्ण के प्रति दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस रूप में है। माधुर्य रस में भी केवल एक या दो प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, इसमें अनेक और प्रकार के तारतम्य भी है। गुरु को ब्रह्म की सर्वोच्च प्रतीति का अनुभव होना चाहिए, इसलिए हम श्री रूप गोस्वामी को अपना परम आराध्य मानते हैं। हमने उन्हें प्रयाग में और पुरी में विस्तार पूर्वक उपदेश किया और किस प्रकार कृष्ण की ब्रह्म की चरम प्रतीति है कि महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय के निकट इसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि किशोर कृष्ण ही सर्वाधिक सुंदर है। रामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयम किशोर एकम ध्यायेयम आद्य एव परो रसः। श्याम सुंदरी परम रूप है। मधुपुरी अर्थात मथुरा मंडली परम धाम है।
अगर ध्यान किसका करें? श्याम सुंदर स्वरूप का। और कहते पूरी मथुरापुरी, श्री कृष्ण का नव किशोर रूप ही सदा ध्यान योग्य है। तो अगर श्री कृष्ण कोई बाल स्वरूप है या वो बूढ़े हैं या वो ऐसा ध्यान के योग्य नहीं है। और माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है, तो ये उन्होंने ऐसा वर्णन किया। उनका शाम रूप सर्वश्रेष्ठ है और मथुरापुरी उनका शाम रूप परम रूप है। यहाँ मथुरापुरी का गोवर्ध ब्रज है। ब्रज में गोवर्धन में उनका भाव श्रेष्ठ है। गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड में उनका सर्वोच्च है। उनका किशोर रूप सर्वश्रेष्ठ है। किशोर कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि वे केवल एक ही प्रकार का किशोर रूप है। किशोर अवस्था की भी अनेक अवस्थाएं हैं। पौगंड अवस्था 6 से लेकर 10 वर्ष तक, किशोर अवस्था 10 से 16 वर्ष तक, और संधि स्थली मध्य अवस्था अतिक्रमण कर कृष्ण किशोर की प्रथम अवस्था में पहुँचते हैं। समय मध्य अवस्था में पहुँचते हैं। के बाद ये व्यक्त किशोर अवस्था में पहुँचते हैं। तदनंतर यौवन अवस्था में पहुँचते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की जिस सर्वश्रेष्ठ किशोर अवस्था का निर्देश कर रहे हैं वे मध्य अवस्था अर्थात 13-14 वर्ष की अवस्था है। इस आयु में कृष्ण का ऐसा अभिमान होता है कि मैं श्रृंगार रस का नायक हूँ, और ऐसे नायक को ही ललित नायक कहते हैं। गुरु वही है जो इन विचारों को भली भांति जानते हो, वास्तव में जिन्हें इनका अनुभव ना हो, इससे संबंधित कृष्ण लीलाओं की अनुभूति हो। वे संसारिक विषय भोगों से विरक्त अवश्य होने चाहिए। यदि गुरु में ऐसी योग्यताएं ना हो तो वे शिष्य को क्या दे सकेंगे। हम विशेष रूप से गुरु तत्व के उन विचारों को विशेष सम्मान करते हैं जो आधुनिक महाजनों श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ईश्वर चक्रवर्ती ठाकुर आदि द्वारा दिए गए। ये महाजन प्राचीन साधुओं के हजारों वर्ष बाद इस जगत में आविर्भूत हुए। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन व्यास पूजा के बारे में रागलेखा दासी जी बता रही हैं कि किस तरह की पूजा होनी चाहिए और गुरु का क्या योगदान होता है उस प्रभु को प्राप्त करने में, किस तरह से गुरु जो है सच्चे मार्ग की तरफ ले जाते हैं। ये सारा विस्तार पूर्वक हम जान रहे हैं। इसमें आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए इस कथा के अंतर्गत, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में इस कथा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन से हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।